नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि तीनों सेना के जवान अलग अलग तरीके से सैल्यूट क्यों करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपने ऐसे कई मौक़ों पर देखा भी होगा कि तीनों सेनाएं अलग अलग अंदाज में अपने अपने तरीके से सैल्यूट करती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान भी दिया है कि हमारी तीनों सेनाओं के जवान अलग अलग तरीके से सैल्यूट क्यों करते हैं। वहीं दोस्तों, देखने में ये सैल्यूट एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वाकई उनमें काफ़ी अंतर भी होता है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, सैल्यूट का अर्थ बहुत ही साधारण है और सभी जवान सैल्यूट करके अपने से बड़े को सम्मान देते हैं। और सैल्यूट साथ में ये भी बताता है कि उनके पास इस समय कोई भी हथियार नहीं है और हर कोई उन पर विश्वास कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी के जवान खुले पंजे से सैल्यूट करते हैं और उनकी सारी अंगुलियां सामने की ओर खुली रहती हैं और बीच की अंगुली और अंगूठा और सिरे का आईब्रो तक खुला होता है। वहीं दोस्तों, खुले हाथ को विश्वास दिखाता है और दाहिना हाथ उपयोग में लिया जाता है, जो ये साबित करता है कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं है और उनका दाहिना हाथ सलामी देने में लगा हुआ है, इसलिए वे किसी भी हथियार का इस्तेमाल इस समय नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों, अगर भारतीय जल सेना यानी इंडियन नेवी के सैल्यूट करने के तरीके की बात की जाए तो हमारी इंडियन नेवी के जवान भी खुली हथेली से सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनकी हथेली थोड़ी नीचे की तरफ झुकी रहती है। और इस तरीके के सैल्यूट करने के तरीके के पीछे कुछ तर्क भी दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, पुराने ज़माने में नेवी के जहाज में काफ़ी काम करने होते थे और उनके हाथ गंदे हो जाते थे, और इसी को छिपाने के लिए वे इस तरीके से सैल्यूट करते आ रहे हैं और तभी से ये ट्रेंड बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन होने वाले ध्वजारोहण के तरीके के अंतर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से ही वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बाद अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के सैल्यूट करने के तरीके की, तो पहले वायुसेना के जवान भी आर्मी की तरह ही सैल्यूट करते थे। लेकिन दोस्तों, साल 2006 के मार्च महीने में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जवानों के लिए सैल्यूट के नए फॉर्म तय किए और नए फॉर्म कुछ इस तरह से हैं कि वह हथेली और ज़मीन में 45 डिग्री का कोण बनाती हो और इंडियन एयरफोर्स इसी तरह से आसमान की ओर बढ़ते कदम को अपने दर्शाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि अब आप जान गए होंगे कि भारतीय सेना में तीनों सेना के जवान अलग अलग तरीके से सैल्यूट क्यों करते हैं और सैल्यूट के पीछे का मतलब क्या होता है।